हेलो दोस्तों, आप सभी के एक बार फिर से शुभम पांडे शिवपाल सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत या प्रावधान कि भारतीय संविधान के कौन कौन से स्रोत किस किस देश से लिए गए हैं। ठीक, जो अपने देश का संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत देश का है। ठीक, कुछ लोग कहते हैं जो भारत देश का संविधान है किसी भी देश का नकल किया गया संविधान है। ठीक, अर्थात किसी भी देश के संविधान को हूबहू उतार लिया गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बात नहीं है। हम लोगों ने क्या किया है, हमारे जो संविधान है, जो संविधान करता थे, जो संविधान का निर्माण कर रहे थे, बना रहे थे, तो जो उनको विभिन्न देशों के स्रोत से, विभिन्न देशों के संविधान में से जो अच्छी अच्छी बातें लगी, उन अच्छी अच्छी बातों को अपने संविधान में क्या किए, संग्रहित कर लिए। ठीक, इसीलिए हमारा संविधान क्या है, एक बहुत बड़ा विशाल संविधान बन गया। ठीक, तो अपने देश जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक, तो हम लोग समझें कौन कौन से प्रावधान किस देश से लिए गए हैं। पहले अमेरिका। ठीक, अमेरिका से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है। ठीक, व्यक्तियों को क्या मौलिक अधिकार दिया गया है, ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। आगे न्यायिक पुनर्विलोकन, ये क्या है, हम लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को क्या है, अपना जो निर्णय दे देता है सुप्रीम कोर्ट, उस निर्णय को पुनः वह विचार के लिए वापस ले सकता है। ठीक, उसी हम लोग कहते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन। तो न्यायिक पुनर्विलोकन क्या किसको दिया गया है, अमेरिका से लिया गया प्रावधान। आगे क्या है, संविधान की सर्वोच्चता। तो संविधान अपने देश जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक, तो संविधान की सर्वोच्च प्रावधान किस देश से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। और महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट, हम लोग जानते हैं राष्ट्रपति महोदय और भारत के न्यायाधीशों पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। संविधान के उल्लंघन पर उन पर क्या लगाया सकता है, उन पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। तो इम्पीचमेंट का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। ठीक, आगे ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है, संसदात्मक शासन प्रणाली लिया गया है। आगे संसदीय विशेषाधिकार, हम जानते हैं कि संसद के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो संसदीय विशेषाधिकार है, संसद में कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं, संसद को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं, उनको क्या कार्य क्षेत्र होते हैं। ठीक, ये सब अधिकार कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक, आगे विधि का शासन, कैसे शासन होना चाहिए राज्य में या केंद्र में कैसे शासन होना चाहिए, तो अधिकार कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है। आगे एकल नागरिकता, इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी नागरिक किसी देश में रह रहा है, विश्व के किसी भी देश में रहता है, तो उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही नागरिकता प्राप्त होती है। अगर अपने देश से कोई व्यक्ति अमेरिका में चला जाएगा उसको वहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक, तो वहाँ उसको नागरिकता लेना पड़ेगा, तो वहाँ रहेगा। तो वही क्या है, एकल नागरिकता प्रावधान। ठीक, कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। आगे मंत्रिमंडल व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। आगे आयरलैंड, क्या आयरलैंड। तो नीति निर्देशक सिद्धांत, कई बार पेपर में आता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रावधान किस देश से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। आगे राज्यसभा में मनोनयन। तो राज्यसभा में जिस प्रकार से, ठीक, हम लोग जानते हैं जिस प्रकार से जो संसद होते हैं, संसद में 14 व्यक्तियों का मनोनयन किया जाता है। ठीक, तो उसमें से 12 व्यक्ति कहाँ चुने जाते हैं, राज्यसभा से, और 2 व्यक्ति कहाँ चुने जाते हैं, लोकसभा से चुने जाते हैं। ठीक, तो जो राज्यसभा में व्यक्तियों को मनोनयन किया जाता है उसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। आगे क्या है, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना में जो भाषा लिखी गई है उसकी जो भाषा कुछ है वो कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे संयुक्त अधिवेशन, अगर किसी क्या होता है, संयुक्त अधिवेशन क्या होता है, अगर किसी कारण से संसद के निम्न सदन और उच्च सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा में किसी कारण से मतभेद हो आता है। ठीक, तो राष्ट्रपति महोदय उस कंडीशन क्या करते हैं, दोनों लोगों की एक संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, बैठक बुलाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त अधिवेशन कहते हैं। ठीक, आगे क्या है, जर्मनी। क्या है, जर्मनी। ठीक, तो जर्मनी से क्या लिया गया है, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति महोदय दी जाने शक्तियाँ, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति महोदय जो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं वो प्रावधान कहाँ से लिया गया है, जर्मनी देश से लिया गया है। हम लोग जानते हैं कि भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 352 में है, और राष्ट्रपति शासन जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 360 में है, और वित्तीय आपात का प्रावधान जो है किसमें है,
ठीक, 360 में है, इसका 352 में, इसका 356 में, इसका 360 में है। ठीक, तो राष्ट्रीय आपातकाल प्रावधान किसमें 352 में, और राष्ट्रपति शासन का 356 में, और वित्तीय आपातकाल का 360 में प्रावधान है। ठीक, आगे कनाडा, तो कनाडा से क्या लिया गया है, संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था और शक्तियों का विभाजन। ठीक, और राज्यपाल की नियुक्ति, तो राज्यपाल की नियुक्ति प्रावधान किस देश से लिया गया है, ये सब लिया गया कनाडा देश से लिया गया है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 153 के तहत क्या होता है, भारत में कि प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होती है। ठीक, इसका प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं, कनाडा से लिए गए हैं। अगला है दक्षिण अफ्रीका, क्या दक्षिण अफ्रीका। ठीक, यहाँ से क्या प्रावधान लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में ठीक किसी विशेष प्रावधान के तहत उसमें क्या किया सकता है, संशोधन किया सकता है। ये प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आगे क्या है रूस, रूस से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, व्यक्तियों को क्या मौलिक कर्तव्य प्राप्त है, वो कहाँ से लिया गया है, सब रूस से लिया गया है। आगे क्या है जापान, जापान से क्या लिया गया, विधि प्रक्रिया, क्या लिया गया, विधि प्रक्रिया। पूछता है जापान से क्या लिया गया, कौन सा स्रोत लिया गया है, तो विधि की प्रक्रिया लिया गया है। आगे क्या है फ्रांस, तो फ्रांस से क्या लिया गया है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की भावना का स्रोत कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। ठीक, भारतीय संविधान का जो अधिकांश भाग है वह विभिन्न देशों के लिया गया है, और भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या लिया गया है, न्यायपालिका, कैग और लोक सेवा आयोग लिया गया है।